विशाख में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कहानी। पीपल पतवारी की कहानी विशाख में कहीं और सुनी जाती है। स्नान और पूजा के बाद पीपल पतवारी की कहानी अवश्य ही सुने। इसी से विशाख स्नान की पूजा पाठ का पूर्ण फल मिलता है। मित्रों, पीपल पतवारी की कहानी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एक गुजरी थी, उसकी बहू। एक समय की बात है, एक गुजरी थी। वह अपनी बहू को कहती थी, जाकर तू दूध और दही बेचा। दूध दही बेचने के बाद जितने पैसे मिलेंगे वह मुझे लाकर देना। बहू बेचारी सीधी सादी थी, उसे दूध दही बेचना नहीं आता था। वह दूध दही को लेकर चल पड़ी। चलते चलते उसने देखा विशाख के महीने में औरतें पीपल सींच रही हैं, वहीं बैठकर पूजा पाठ कर रही हैं, कथा कहानी सुन रही हैं। वह भी औरतों के पास जाकर बैठ गई और बोली, बहन आप यह सब क्या कर रही हो? औरतें बोली, विशाख का पावन महीना चल रहा है, हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। उन सभी औरतों को पीपल पतवारी सींचता देखकर बहू के मन में भी पीपल पतवारी सींचने की भावना आई। जब औरतें गई तो उसने कहा, पीपल पतवारी आपको सभी औरतें तो जल से सींचती हैं, लेकिन मैं आपको दूध और दही से सींचूंगी। उस गुजरी की बहू ने पीपल और पतवारी में दूध और दही दोनों सींच दिए। अब तो उसका हर रोज का नियम बन गया। वहाँ पर वह जाकर बैठ जाती। विशाख के महीने में औरतें पीपल पतवारी सींचने के लिए आती। सभी तो पानी से पीपल पतवारी सींचती, लेकिन बहू हर रोज दूध और दही से पीपल पतवारी सींचती। उनके साथ मिलकर पूजा पाठ करती और जाकर कथा कहानियाँ सुनती। पूरा महीना बीत गया। सासू ने कहा, बहू दूध और दही बेचकर आती है, पैसे दे। बहू बोली, माँ जी महीने के आखिरी में दूंगी। पूरा महीना बीत गया। अब सासू के डर के मारे बहू पीपल पतवारी के पास ही बैठी रही। उसे डर था, यदि वह घर जाएगी तो सास उसे सास उससे दूध दही के पैसे मांगेगी। तब वह पीपल से बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? पीपल ने कहा, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर डंडे और पत्ते धन में परिवर्तित हो गए। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? तब बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दे दिए और मैंने गुल्लक में रख दिए और वह सब हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा, अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू भी विशाख के महीने में दूध दही बेचने जाती। हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती। बहू से कहती, तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा, क्या कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? सास बोली, तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी पीपल पतवारी ने दिए और कहा, गुल्लक में रख देना। बहू ने गुल्लक खोलकर देखा, उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? सास देखकर बोली, पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले, बहू तो सत से सींचती थी, सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसीलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू को दिया वैसे किसी को मत देना। यह थी पीपल पतवारी की कहानी। आशा है आपको पीपल पतवारी की कहानी पसंद आई होगी। विशाख के महीने में पूजा पाठ के बाद पीपल पतवारी की कहानी हर रोज सुनने से प्रभु कृपा प्राप्त होती है। बोलिए पीपल महाराज की जय। आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।